हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारा जो AWS सीरीज चल रही है उसमें लास्टली मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि AWS की एक सर्विस AWS IAM क्या काम करता है। तो AWS IAM का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर। इसका टास्क है कि ये सिक्योरिटी को इंश्योर करे और ये इंश्योर करे कि किसको क्या एक्सेस मिला हुआ है, किसके पास क्या परमिशंस हैं। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था साथ ही साथ में कि यूजर्स होता क्या है और कितने टाइप का होता है, जहाँ पे दो टाइप के यूजर्स, एक रूट यूजर और एक जो IAM का यूजर है। वो रूट यूजर के पास सब कुछ करने का एक्सेस है, जबकि जो IAM का यूजर है उसके पास लिमिटेड एक्सेस है, जो भी रूट यूजर उसको देगा। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर यूजर्स बढ़ जाएं तो उस टाइम पे हम सबको एक्सेस नहीं दे सकते हैं एक साथ, अलग अलग आई मीन। तो एक साथ देने के लिए हम उसके ग्रुप्स बना लेंगे, यूजर ग्रुप्स, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज बनाएंगे और सबको डायरेक्टली हम ग्रांट कर देंगे। तो ये किस तरह से होता है इस ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च कर देंगे IAM। पहला ही ऑप्शन हमारा IAM का आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा IAM के होम डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे हमारे IAM के रिसोर्सेज के अंदर कोई भी यूजर ग्रुप नहीं बना हुआ है, कोई यूजर नहीं है। रूल्स 9 है, पॉलिसीज कोई नहीं है और कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो अब हम पॉलिसीज के अंदर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से पॉलिसीज बनती हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो पॉलिसी क्रिएट भी कर सकता हूँ और ऑलरेडी जो पॉलिसीज दी हुई हैं उनको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नॉर्मल सा एक इस पॉलिसी को मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। एक्सेस एनालाइज सर्विस रोल की अगर एक है तो उसको मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या पॉलिसी है। तो एक्सेस एनालाइजर सर्विस रोल जो है, इसकी पॉलिसी में मुझे जो 450 सर्विसेज हैं AWS की, उसमें से 14 का एक्सेस मिलता है, जिसमें DynamoDB, EC2, EFS, इलास्टिक कंटेनर, IAM का, AMS का, इन सबको मुझे एक्सेस मिलता है SNS QNS के ऊपर। और इसमें एक्सेस कितना है ये भी यहाँ पे देता है कि एक्सेस का लेवल क्या है। लिस्ट और रीड हम केवल कर सकते हैं इसको, इसमें हम कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। अब ये जो परमिशंस लिखी हुई हैं ये सारी की सारी एक समरी फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो इसको हम बनाते हैं जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में चीज़ें कुछ इस तरह से लिखी रहती हैं। इस जेसन फॉर्मेट में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जेसन में किस तरह से लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। तो इस जेसन में सबसे ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वर्जन। वर्जन का मतलब कि ये कब बना हुआ है, इसके बारे में ये दिया हुआ है कि ये बनाया गया था 2012 में। उसके बाद फिर अब बात आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर ये है कि क्या चीज़ें, हमारा क्या नाम है इसका, साथ में इसमें क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ डिनाइड है इसके बारे में। उसमें उसके बाद फिर चीज़ आती है इफेक्ट की। तो इफेक्ट में अलाउ है हमारे पास और इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। फिर एक्शंस में क्या क्या चीज़ अलाउ है। तो सबसे पहले डायनेमो है हमारे पास अलाउड। डायनेमो का क्या चीज़ अलाउड है, केवल गेट रिसोर्स पॉलिसी अलाउड है, मतलब गेट रिसोर्स से जो कोई पॉलिसी होगी वो अलाउड कर दिया है। डायनेमो की लिस्ट स्ट्रीम को अलाउ किया हुआ है। इस तरह से हम अगर EC2 का देखें तो EC2 का डिस्क्रिप्टिव बाई OCIDR को अलाउ किया हुआ है। IAMs के भी कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ किया हुआ है। IAM का गेट यूजर, IAM का गेट ग्रुप अलाउ किया हुआ है। अगर कहीं पे भी IAM के साथ कॉलन के साथ स्टार लग गया तो इसका मतलब है IAM के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अगर डायरेक्टली कहीं स्टार लग गया है इसका मतलब है कि वो सारे के सारे को ही एक्सेस कर सकता है, कंप्लीट एक्सेस है उसके पास। तो इस तरह से ये जेसन लिखा जाता है। हम कुछ और पॉलिसीज को भी गो थ्रू करते हैं कि उसमें किस चीज़ों का कितना एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस देखना चाहूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ों का एक्सेस है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस खोला हुआ है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट को, एक्टिविटी को, इन सबका मेरे पास फुल एक्सेस है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। अब इसका अगर मैं जेसन फॉर्मेट देखूंगा तो इसमें इन्होंने वर्जन लिखा हुआ है। वर्जन जो दिया हुआ 2012 में है। इफेक्ट अलाउड है। और एक्शन में स्टार, मतलब कि सारी पॉलिसीज का इसके पास एक्सेस है। हर एक पॉलिसी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। अगर किसी रोल को मैंने अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की अगर मैंने परमिशंस दे दी तो उसमें वो सब कुछ ही यूज कर पाएगा। तो पॉलिसीज बेसिकली जेसन फॉर्मेट में ये डिफाइन करती हैं कि किसको कितना एक्सेस है। ये परमिशंस लिखने की जगह होती है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने उसको अलाउ किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखने और समझने के बाद ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी कि IAM की पॉलिसीज किस तरह से काम करती है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।